तलब जिसने किया रब ने उसे बख्शा मुसलमानों। तलब जिसने किया रब ने उसे बख्शा मुसलमानों। मेहरबान किस कदर है मालिको मौला मुसलमानों। गुनाहों से करो तौबा यही अनवार मौका है। खुला है आज भी तौबा का दरवाजा मुसलमानों। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, शबनम म्यूजिक और एनडीजे जुनेजा जी पेश कर रहे हैं बहुत ही हसीन वाक़या जिसका उन्वान है तौबा का इनाम। इसको लिखा है जनाब क़ारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने, आवाज़ से सजाया है हाजी तस्नीम आरिफ ने और म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं किशोर मल्होत्रा ने। सामीन, ये रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली की है। रिकॉर्डिंग की है चंद्र गांधी ने। आइए सुनते हैं किस तरह से एक फाहिशा औरत, एक बदकार औरत जिसका काम ही लोगों को लुभाना और पैसा कमाना था, जब एक नेक इंसान उसके मकान की तरफ से गुजरा और उसका हुस्न व शबाब देखकर उस पे आशिक हो गया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह से, देखिए, उसके दिल में जब वो उस तवाइफ से मिलने गया, ये ख्याल पैदा हुआ कि अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, वो मेरी इन हरकतों को यहाँ भी देख रहा है। बस वहीं से वो वापस आ जाता है और उस तवाइफ के साथ पैसा देकर भी कुछ नहीं करता। इस बात का उस फाहिशा औरत पर इतना असर होता है कि वो कुछ दिनों के बाद अपना वो खूबसूरत महलो मकान छोड़कर चली जाती है उस नौजवान की तलाश में। तलाश करते करते देखिए, पहले उसको हुक्म हुआ कि तू मूसा के पास जा। मूसा अलैहिस्सलाम से जब मिलने गई तो उस वक्त वो दीन इस्लाम की तबलीग में मसरूफ थे। जाकर बताया गया तो कहने लगे कि मैं उस औरत से नहीं मिलना चाहता। अब ये वहाँ से मायूस आती है और उस नौजवान की तलाश में जब इधर उधर तलाश कर रही थी और इसके मकान तक आखिरकार पहुँच जाती है। तो अब देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने जब सच्चे दिल से इस फाहिशा औरत ने तौबा की तो किस तरह इसकी तौबा कबूल फरमाई और फिर इस फाहिशा औरत के बतन से 7 बेटे पैदा हुए जो 7 वली थे। आइए ये बड़ा खूबसूरत वाक़या आपको सुना रहा हूँ, लीजिए मुलाहिज़ा कीजिए हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में वाक़या तौबा का इनाम। मूसा का दौर था वो गुजरी ये दास्तां है। मूसा का दौर था वो गुजरी ये दास्तां है। मूसा का दौर था वो गुजरी ये दास्तां है। एक फाहिशा का सुनिए अनवार से बयां है। एक फाहिशा का सुनिए अनवार से बयां है। मूसा का दौर था वो गुजरी ये दास्तां है। है एक फाहिशा का सुनिए अनवार से बयां है। एक फाहिशा का सुनिए अनवार से बयां है। एक फाहिशा का सुनिए अनवार से बयां है। उक़बा संवार देगी, कर लो अमल तो दिल का गुलशन निखार देगी। मैंने पढ़ा है मूसा अल्लाह के नबी थे, याद खुदा में उनके
लगी थे, लोगों में दीन हक की तबलीग कर रहे थे। सुन सुन के दम खुदा का इंसान भर रहे थे। उस दौर में एक औरत बदकार फाहिशा थी, राहे निजात से वो थी दूर बेहया थी। अल्लाह ने उसको उसने ज़ेबा अता किया था, नाज़ो अदा का कातिल जौहर उसे दिया था। गुलजार में वो जाकर जिस वक्त घूमती थी, बदमस्त हवा उसके आरिज़ को चूमती थी। नजरों के तीर से दिल घायल हजार करती, मर्दों की ख्वाहिशों को वो बेकरार करती। पहलू में उसके बदखू आराम पा रहे थे, पहलू में उसके बदखू आराम पा रहे थे, पहलू में उसके बदखू आराम पा रहे थे। हर सुबह आ रहे थे, हर शाम जा रहे थे। हर सुबह आ रहे थे, हर शाम जा रहे थे। हर सुबह आ रहे थे, हर शाम जा रहे थे। चर्चा था उसका घर घर, हर शख्स जानता था। किरदार बद है इसका, हर कोई मानता था। दौलत कमाई काफी और एक मकान बनाया, सामान ऐशो इशरत से फिर उसे सजाया। सज धज के बैठती थी वो तख्ते नाज़नी पर, अर्क़े शबाब होता उसकी हंसी जबी पर। एक रोज एक लड़का आया जवान था ये, उस राह से वो गुजरा जिस पर मकान था ये। वो दूसरी बस्ती से आया था सैर करने, अपने उदास दिल को फरहानियों से भरने। अल्लाह वाला था दिल, यादे खुदा से तर था। किस्मत की बात है ये, उसका इधर गुजर था। इश्क़े खुदा में अपनी रातों को काटता था, सौगात उल्फतों की लोगों में बांटता था। अल्लाह के करम से ये नेक दिल जवां था, अल्लाह के करम से ये नेक दिल जवां था। अल्लाह के करम से ये नेक दिल जवां था। हर एक शख्स उस पे बस्ती का मेहरबान था। हर एक शख्स उस पे बस्ती का मेहरबान था। हर एक शख्स उस पे बस्ती का मेहरबान था। इस नौजवान ने देखा उस फाहिशा को जिस दम तीरे नजर से उसके घायल हुआ वो उस दम। अब चाहतों की बारिश होने लगी थी पैहम, बेरंग नूर उसको लगने लगा था आलम। शर्मो हया की चिलमन रुख से उतार आया, आशिक हुआ वो ऐसा दिल अपना हार आया। यादें हबीब दिल से पल भर न निकलती थी, तूफान इश्क में था एक आग सी जलती थी। करवट बदल बदल के शब काटने लगा था, जिसने करार दिल का छीना वो गम मिला था। कागज पे दिल के उसकी तस्वीर बन गई थी, इश्क़े सनम में रहना तकदीर बन गई थी। चाहता था भूल जाऊं लेकिन न भूल पाता, रह रह के फाहिशा का उसको ख्याल आता। ये इश्क भी क्या शय है दुनिया उजाड़ता है, ये इश्क भी क्या शय है दुनिया उजाड़ता है। ये इश्क भी क्या शय है दुनिया उजाड़ता है। देता है दाग फुरकत किस्मत बिगाड़ता है, देता है दाग फुरकत किस्मत
का निकला, जितना था दाम उसका उतना था पैसा निकला। जाकर कहा ये मेरे तुम ना मुराद कर लो, पैसा है पास मेरे मुझसे भी बात कर लो। पहलू में उसके बैठा फिर तख्त दिलरुबा पर, उसमें है जबी से उसने की गुफ्तगू वफा पर। मैं अक्स तेरा दिल के शीशे में देखता हूँ, हर वक्त ही मैं तेरे बारे में सोचता हूँ। कहने लगी वो आओ मुझको गले लगा लो, दिल में जो जल रही है उस आग को बुझा लो। सुनकर ये बात तो उसकी दिल में ख्याल आया, बदकाम कर रहा हूँ उसको मलाल आया। खौफे खुदा से उसका दिल कांपने लगा था, रिक्कत हुई जो तारी वो हाँपने लगा था। पीछे हटा तो बोली नजरें चुरा रहे हो, पीछे हटा तो बोली नजरें चुरा रहे हो, पीछे हटा तो बोली नजरें चुरा रहे हो। आओ करीब आओ क्यों दूर जा रहे हो, आओ करीब आओ क्यों दूर जा रहे हो, आओ करीब आओ क्यों दूर जा रहे हो। जिस काम के लिए तुम आए हो कीजिए वो, देना है जो भी पैसा अब जल्द दीजिए वो। बोला लरज के ठहरो अल्लाह देखता है, सब जानता है मौला अच्छा है क्या बुरा है। चल कर वहां से आया वो अपने आशियां पर, अल्फाज तौबा आए फिलफौर ही ज़बां पर। तौबा नसूह कर ली गोशा नशीन होकर, यादे खुदा में रहता अब हम जबीन होकर। तौबा नसूह कर रब ने इनाम ये दिया था, उस नौजवान को फिर से कुर्बे खुदा मिला था। अब आओ फाहिशा का अंजाम देखते हैं, रब ने उसे जो बख्शा इनाम देखते हैं। अल्लाह वाले किए सोहबत में रह चुकी थी, प्यासा कुएं पे रहना क्या है वो सह चुकी थी। सोहबत ये रंग लाई उसने को नौजवान की, सोहबत ये रंग लाई उसने के नौजवान की, सोहबत ये रंग लाई उसने को नौजवान की। मुरझा रही थी कलियां नजरों में गुलसिता की, मुरझा रही थी कलियां नजरों में गुलसिता की, मुरझा रही थी कलियां नजरों में गुलसिता की। तौबा की फिर उसे भी तौफीक रब ने दे दी, मूसा के पास जाए ये राह उसने ले ली। पहुंची जनाबे मूसा तबलीग कर रहे थे, दिल को सभी के इश्क मौला से भर रहे थे। इसने खबर ये भेजी मैं मिलना चाहती हूँ, फजले खुदा से सीधे रास्ते पे आ चुकी हूँ। मूसा नबी से कासिद बोला फला खड़ी है, जो फाहिशा है नामी वो मिलना चाहती है। हजरत ये सुन के बोले अब जाइए खुदारा, उस फाहिशा से मिलना मुझको नहीं गवारा। कासिद ने आके उसको ये दे दिया इशारा, उम्मीद का ज़मीन पे गिरने लगा सितारा। घर आ गई ये सोचा नाराज की बुरिया है, मुझ जैसी बदचलन से उसका नबी खफा है। महलों मकानों दौलत सब छोड़ कर चली वो, महलों मकान दौलत सब छोड़
छोड़ कर चली वो, इस शहर नामवर से रुख मोड़ कर चली वो, इस शहर नामवर से रुख मोड़ कर चली वो, इस शहर नामवर से रुख मोड़ कर चली वो। रही थी यार अब कहाँ पे जाऊं, आया ख्याल उसको घर नौजवां के जाऊं, उसकी वजह से मेरी दुनिया बदल रही है, गिरती हुई इमारत बेशक संभल रही है, बस्ती में नौजवां की रखा कदम खुशी से, बुए वफा भी उसको आती थी जिंदगी से, शायद निकाह में अपने मुझको कबूल कर ले, खाए तरस वो मुझ पर ये पाप भूल कर ले, लेकर पता वो पहुंची उस मेहरुबा के घर पर, एक आदमी को देखा बैठा हुआ था दर पर, करके सलाम बोली वो नौजवान कहाँ है, बोला ये शख्स इस दम वो दाखिले मकान है, थोड़े ही वक्त को वो आता है घर से बाहर, रहता है इबादत में जाता नहीं है बाहर, तशरीफ आप रखिए लाता हूँ मैं बुलाकर, तशरीफ आप रखिए लाता हूँ मैं बुलाकर, तशरीफ आप रखिए लाता हूँ मैं बुलाकर, सब हाल कह दिया फिर उस नौजवान से जाकर, सब हाल कह दिया फिर उस नौजवान से जाकर, सब हाल कह दिया फिर उस नौजवान से जाकर। सुनते ही नाम इसका घबरा के रह गया वो, ये क्यों यहाँ पे आई थर्रा के रह गया वो, बदनामी का ज़हन में उसके ख्याल आया, सर अपना बारगाहे अल्लाह में झुकाया, दुनिया से रूह उसकी बर्बाद कर गई, फिर कानों में फाहिशा के भी ये खबर गई, फिर आई हो किस लिए तुम लोगों ने उससे पूछा, गुजरा था जो भी उसने सबको सुनाया किस्सा, तौबा मैं कर रही हूँ आई थी करने तौबा, कर लेगा बात तौबा वो अक़्द मुझसे अपना, वो मर चुका है अब क्या जो भी खुदा करेगा, तकदीर का लिखा तो हरगिज़ नहीं मिटेगा, बोले वो सारे इंसान कर ली है तौबा तुमने, उसका है एक भाई ये तय किया है हमने, उससे निकाह तुम्हारा करते हैं जो पसंद हो, उससे निकाह तुम्हारा करते हैं जो पसंद हो, उससे निकाह तुम्हारा करते हैं जो पसंद हो, गुजरा जमाना छोड़ो पहले से अब बुलंद हो, गुजरा ज़माना छोड़ो पहले से अब बुलंद हो, गुजरा ज़माना छोड़ो पहले से अब बुलंद हो। से हाँ का इजहार हो गया, फिर भाई से उसके इसका अक़्दे निकाह हुआ, फिर दिल ने सुकून पाया सब दूर रंजो गम था, अब जिंदगी में उसकी कोई नहीं अलम था, तौबा कर रब ने उसको अजरे अजीम बख्शा, दी जिस्म को फरागी दौरे जसीम बख्शा, कुदरत ने साथ बेटे उसको दिए सखी थे, वो सब के सब यकीनन
तौबा, अल्लाह कबूल फौरन करता है उसकी तौबा। नादिम हो फाहिशा भी रब के हुजूर आकर, वलियों की माँ बनाता है उसको रब अकबर। पेशे खुदा जो अपना हम भी झुकाएंगे सर, कर देगा माफ अपनी सारी खताएं दावर। अनवार सब है उसके वो मालिक जहां है, अनवार सब है उसके वो मालिक जहां है, अनवार सब है उसके वो मालिक जहां है। बंदों पे अपने मौला हर वक्त मेहरबान है, बंदों पे अपने मौला हर वक्त मेहरबान है, बंदों पे अपने मौला हर वक्त मेहरबान है, बंदों पे अपने मौला हर वक्त मेहरबान है। खबासत दुश्मनाने दीन की जब जोश खाती है, तो वो अहले वफा की राह में कांटे बिछाती है। सितम होता है जब जब मज़हबे इस्लाम के ऊपर, हमें अनवार तलवारे सहाबा याद आती है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आज हम आपको इस्लाम की एक और जंग जिसको जंगे हुनैन कहते हैं उसके बारे में तफसीली मालूमात फराहम करने जा रहे हैं। ये पेशकश है शबनम म्यूजिक की, इसको पेश कर रहे हैं हाजी तस्नीम आरिफ। ये कलाम लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने। इसमें म्यूजिक के फराइज अंजाम दिए हैं किशोर मल्होत्रा जी ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली। रिकॉर्डिस्ट चंद्र गांधी जी हैं। तो लीजिए सामीन, ये जंग हुनैन का वाकया आप तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। ये जगह जो मक्का और ताइफ के दरमियान है, ये उसी जंग के बारे में पूरा वाकया है। इसको ग़ज़वे हवाज़िन भी कहते हैं। और इसमें किस तरह से मेरे आका को अल्लाह तबारक व तआला ने फतह अता फरमाई, ये सारा ही वाकया आप इसमें सुनने जा रहे हैं। तो लीजिए बिला ताख़ीर अब आप हज़रात जंग हुनैन का वाकया सुनिए और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर हमें दें कि ये वाकया आपको कैसा लगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाला नया वाकया आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो लीजिए समाअत फरमाइए जंग हुनैन का ये प्यारा सा वाकया। तवज्जो। घटा
कई जंगों में इस्लामी है ये जंगे हुनैन ऐसी, फतह मक्का के बाद आई अमल में हाजतें ऐसी। फिर इसके बाद ताइफ और गए औतास में फौजी, उन्हें भी कर लिया हासिल, यही तारीख है लिखी। हुनैनिक है जगह जो मक्का और ताइफ के दरमियां है, वहां अब मजहबे इस्लाम का खिलता गुलिस्ता है ये जंगे हुनैनिक नाम इसका दूसरा भी है, यही गज़वा हवाज़िन भी है, ये तहरीर देती है। फतह मक्का हुआ तो सब में अशहर हो गया कलमा, अरब के बच्चे बच्चे ने खुशी से पढ़ लिया कलमा। हुआ इस्लाम की हक़ानियत का भी यकीन उनको, किसी ने कलमा पढ़ने से भी अब रोका नहीं उनको। मगर जो था हुनैन उस वक्त उसमें दो कबीले थे, हवाज़िन और सक़ीफ़ एक दूसरे से मिलके रहते थे। बहुत ही जंगजू थे और फ़नूने जंग के माहिर थे, बहुत ही जंगजू थे और फनूने जंग के माहिर थे, बहुत ही जंगजू थे और फ़नूने जंग के माहिर थे। यकीन उनको न था इस्लाम पे आप भी मुबाहिर थे, यकीन उनको न था इस्लाम पे आप भी मुबाहिर थे, यकीन उनको न था इस्लाम पे आप भी मुबाहिर थे। फतह मक्का का फिर उल्टा असर ऐसा हुआ उन पर, चढ़ी गैरत सरों पर अब्र वहशत गिर पड़ा उन पर। ख्याल आया सभी को ये उसूले जंग जारी है, फतह मक्का हुआ अब देखना बारी हमारी है जो इस वक्त मक्के में मुसलमान घेर लो सबको, करो तेजी से हमला और जामे मौत दो उनको। सभी अफवाज को करके जमा तैयारियां कर ली, जमा दोनों कबीलों की वहां पर हस्तियां कर ली। हवाज़िन का था इब्ने औफ वो सालार लश्कर था, बहादुर शख्स था, माना हुआ मशहूर शायर था। लिया सब औरतों बच्चों को हर एक जानवर भी था असबाबे ज़रूरत साथ उनके मालो ज़र भी था। खबर इनको मिली तो सैयदे अबरार ने सोचा, नहीं चारा कोई इसके सिवा सरकार ने सोचा। जमा लश्कर किया अफराद थे 12,000 उसमें, जमा लश्कर किया अफराद थे 12,000 उसमें, जमा लश्कर किया अफराद थे
हसरत देख के लश्कर की उस दम कुछ सहाबा ने कहा हम आज आ जाएंगे गालिब अपने दुश्मन पे। था उनको नाज़ भारी फौज पे अल्लाह को भूले थे, पसंद आए नहीं अल्लाह को असहाब के जुमले। हुनैन आए गए मैदान जंग में तीर चलते थे, जो नौ मुस्लिम थे सर पर पांव रख कर भाग निकले थे। मची भगदड़ तो अंसारो महाजिर भी हटे पीछे, निहायत तेज थी तीरों की वो बारिश रहे पीछे। उन्हें उस फख्र नाजिश का सिला ऐसा मिला जंग में कि तलवारों ने दुश्मन की उन्हें तड़पा दिया जंग में। नजर सरकार को आलम ने की मैदान में देखा, तो गिनती के रहे कुछ जानिसार उस आन में देखा। सिवा इनके सभी भागे वहां कोई न बाकी था, सिवा इनके सभी भागे वहां कोई न बाकी था। सिवा इनके सभी भागे वहां कोई न बाकी था। थी जंग जोरों पे ऐसे हाल में अल्लाह वाली था, कि जब जोरों पे ऐसे हाल में अल्लाह वाली था, कि जब जोरों पे ऐसे हाल में अल्लाह वाली था। चला लश्कर मगर पाए नबी में इस्तकामत थी। खड़े थे आप मैदान में हर एक दुश्मन को हैरत थी। थे जिस खच्चर पे आका रंग में उसके उजाला था, सवार उस दोगले पर काली काली जुल्फों वाला था। उठाते थे कदम आका ज़बां से पढ़ते जाते थे, नहीं है झूठ में बेशक नबी हूँ पढ़ते जाते थे। मैं अब्दुल मुत्तलिब का हूँ पिसर ये बात फरमाई। कहा या महशरल अंसार फिर फौरन सदा आई। है हाजिर या रसूल अल्लाह अभी खिदमत को आते हैं। हम अपनी जान हथेली पर लिए सौगात लाते हैं। किया फिर बाईं जानिब रुख अनोखी शान दिखलाई। कहा या लिलहमा जिब्रीन तो एकदम निदा आई। अभी हाजिर हुए हम छोड़ के हरगिज़ न जाएंगे। ज़रूरत आई तो राहे खुदा में सर कटाएंगे। कहा आका ने नारा हज़रत अब्बास ने मारा। आका ने नारा हज़रत अब्बास ने मारा। कहा आका ने नारा हज़रत अब्बास ने मारा। पलट आई सभी
दुश्मनों ने भी फौरन झपट कर दिया हमला। जो आया सामने मुशरिक हुनर उसका उलट डाला। सभी ने दमजदन में जंग का पासा पलट डाला। हुए कुफ्फार जिस दम कत्ल मैदान छोड़ कर भागे। उन्हें जो राह आई हाथ वो बदजन उधर भागे। हुई कुछ की गिरफ्तारी बचा अब एक कबीला था। सकीफी फौज लड़ती थी मगर बदहाल उसका था। मगर 70 बहाकर उनके भी जब कट गए लोगों। अलंबरदार भी मारा गया वो हट गए लोगों। लगा जो हाथ जालिम कैद उसको कर लिया फौरन। जो था माले गनीमत बोरियों में भर लिया फौरन। खुदा की रहमतों ने फौजे मोमिन को दिया बोसा। खुदा की रहमतों ने फौजे मोमिन को दिया बोसा। खुदा की रहमतों ने फौजे मोमिन को दिया बोसा। फतह ने सरवरे आलम के कदमों का लिया बोसा। फतह ने सरवरे आलम के कदमों का लिया बोसा। फतह ने सरवरे आलम के कदमों का लिया बोसा। गए कुफ्फार कुछ ताइफ में कुछ औतास में आए। सहाबा से मेरे आका ने कुछ इरशाद फरमाए। जरूरी है उन्हें पूरी तरह से मात दे देना। फतह का इक़्तिदार अच्छी तरह हाथों में ले लेना। अबू आमिर को थोड़ी फौज दी औतास में भेजा। दुरीद आया उधर से कई हजारी फौज ले आया। हुई औतास में ये जंग उसका साथ था बेटा। अबू आमिर के उस लड़के ने आकर तीर एक मारा। शहर से था बुझा वो खून नहीं पानी निकलता था। अबू आमिर का हर लम्हा मिजाजे दिल बदलता था। अबू मूसा गए पूछा चचा ये किसने मारा है। इशारा कर दिया लड़का है देखो उसने मारा है। अबू मूसा गए और सर को उसके काट कर आए। अबू आमिर के थे वो आखिरी लम्हे इधर आए। अबू आमिर ये बोले कि फना ये जिंदगी कहना। अबू आमिर बोले कि फना ये जिंदगी कहना। अबू आमिर ये बोले कि फना ये जिंदगी कहना। रसूल अल्लाह से मेरा सलाम आखिरी कहना। रसूल अल्लाह से मेरा सलाम आखिरी कहना। रसूल अल्लाह से मेरा सलाम आखिरी कहना।
उन्हें बख्शी। पकड़ कर सबको वो सरकार की खिदमत में ले आए। अबू आमिर ने जो बख्शे थे वो पैगाम पहुंचाए। फिजा ने लश्करे इस्लाम की उस दम बलाएं ली। अबू आमिर अबू मूसा को आका ने दुआएं दी। जो कैदी आए थे उन सब में एक खातून शीमा थी। हलीमा सादिया की लाडली हमशीर आका थी। उन्हें पकड़ा तो बोली मैं नबी की बहन हूँ लोगो। सबूत अपनी ज़बां के माँ सिवा क्या और दूं लोगो। वो जब आई शहे कौनैन ने उनकी शनाख्त की। बिठाया अपनी चादर पर उन्हें की बात उल्फत की। मोहब्बत जोश खाती थी गुले उल्फत बरसते थे। मोहब्बत जोश खाती थी गुले उल्फत बरसते थे। मोहब्बत जोश खाती थी गुले उल्फत बरसते थे। खुशी में मुस्तफा की आंख से आंसू टपकते थे। खुशी में मुस्तफा की आंख से आंसू टपकते थे। खुशी में मुस्तफा की आंख से आंसू टपकते थे। रज़ाई बहन को कुछ ऊंट और कुछ बकरियां देकर किया आजाद उनको जाने रहमत ने ज़बां देकर। जिधर दिल चाहता है उस तरफ जाओ मेरी प्यारी। वो घर मंजूर मेरे साथ में आओ मेरी प्यारी। कि घर जाने की ख्वाहिश तो कबीला उनको पहुंचाया। जो पहुंचाने गए थे जबकि हर फौजी पलट आया। जमा औतास का माले गनीमत करके आने। करें ताइफ पे अब हमला ये सोचा शाह बतहा ने। गए ताइफ में तो महफूज थे वो शहर के अंदर। नबी ने घेराबंदी की शहर की वो रहे अंदर। यूं ही 18 दिन जब हो गए इस घेराबंदी को। हटाया सरवरे आलम ने फिर हर एक फौजी को। हुए इस घेराबंदी में कई असहाब जख्मी थे। न फिक्रे जान थी सब रो रज़ा के सभी आदी थे। किले से काफिरों ने आप पर तीरों की बारिश की। किले से काफिरों ने आप पर तीरों की बारिश की। किले से काफिरों ने आप पर तीरों की बारिश की। जख्म तक ही रही ये बात मौला ने नवाजिश की। जख्म तक ही रही ये बात मौला ने नवाजिश की। जख्म तक ही रही ये बात मौला ने नवाजिश की।
करम और तीर बरसाए। इसी बाइस किले को ये जरा हरकत न दे पाए। अली शेरे खुदा से ये कहा सरकार ने जाओ, जो बुत हैं शहर के अतराफ में सब तोड़ कर आओ। अली पहुंचे हर एक बुत को कभी अफगार कर डाला। जो बुत खाने थे उनको तोड़ कर मिसमार कर डाला। नबी की खिदमतें आली में आकर सब बताते थे। अली को देख के सरकार वाला मुस्कुराते थे। चले ताइफ से तो उस दम सहाबा ने कहा आका, जो हैं कुफ्फार उनके वास्ते कीजिए दुआ आका। खुदा इनको हलाकत दे सभी मादूम हो जाएं, ना हो नामो निशान बाकी ये नामालूम हो जाएं। दुआ की मुस्तफा ने या खुदा इनको शराफत दे। दुआ की मुस्तफा ने या खुदा इनको शराफत दे। दुआ की मुस्तफा ने या खुदा इनको शराफत दे। इन्हें तू पास मेरे भेज दे या रब हिदायत दे। इन्हें तू पास मेरे भेज दे या रब हिदायत दे। इन्हें तू पास मेरे भेज दे या रब हिदायत दे। दुआएं मांग कर ताइफ से वापस मुस्तफा आए। जहां माले गनीमत था वहां खैरुल वरा आए। जो कैदी थे वहां लोगों ने उन सब की शुमारी की। इन्हें लेने कोई आया नहीं तक़सीम जारी की। नबी ने बकरियां लौंडी गुलाम को शुतर बख्शे। जो नौ मुस्लिम थे मक्के के उन्हें वो मालो जर बख्शे। कहा अंसारियों ने मक्के वालों को ही देते हैं। कोई दुश्वार जंग आए तो हमसे काम लेते हैं। सुना सरकार ने तन्हाई में उन सबको बुलवाया। बड़े ही प्यार से अंसारियों को फिर ये समझाया। वो नौ मुस्लिम हैं ऐ अंसार, इस बाइस दिया उनको के हो जाए यकीन इस्लाम की सच्चाई का उनको। तुम्हारे साथ हूं मैं इतना कहकर मुस्कुराते थे। बहुत खुश हो गए अंसार सुनकर कहते जाते थे। खुदा का शुक्र है माले गनीमत हम न लाए हैं। खुदा का शुक्र है माले गनीमत हम न लाए हैं। खुदा का शुक्र है माले गनीमत हम न लाए हैं। हमारे हिस्सों में अल्लाह के महबूब आए हैं। हमारे हिस्सों में अल्लाह के महबूब आए हैं। हमारे हिस्सों में अल्लाह के महबूब आए हैं।
कबीले वाले जिन जिन की रिहाई मांगने आए, तो लश्कर वालों ने कैदी भी वो आजाद फरमाए। ये सच है जंग ताइफ में बहुत सी सख्तियां भी थीं, मगर फिर भी वहां सरकार की दो बीवियां भी थी उम्मे सलमा और ज़ैनब, अलग दोनों के खेमे थे। इन्हीं के बीच में आका खुदा को याद करते थे। कबीला था सखीफिक संग दिल, फिर लोग वो आए, पढ़ा कलमा सभी ने, मिल गए इस्लाम के साए। मुसलमान हो गए तो सारे लोगों ने किया ऐसा, जहां करते थे आका जंग के मैदान में सजदा, वहां मस्जिद बनाई खूबरू दिलशाद था उनका। यही मस्जिद है ताइफ की, है ये तारीख में लिखा। कबीले और जो बाकी थे वो भी जाग उठे सोकर, मदीना आके कलमा पढ़ रहे थे शाद होकर। सहर और शाम के अनवार वो मंजर निराले थे, सहर और शाम के अनवार वो मंजर निराले थे, सहर और शाम के अनवार वो मंजर निराले थे। ज़ियाए मज़हबे इस्लाम से हर सू जाले थे। ज़ियाए मज़हबे इस्लाम से हर सू उजाले थे, ज़ियाए मज़हबे इस्लाम से हर सू उजाले थे, ज़ियाए मज़हबे इस्लाम से हर सू उजाले थे। खुदा का अपने वलियों पर कुछ ऐसा प्यार होता है, खुदा का अपने वलियों पर कुछ ऐसा प्यार होता है। शबीहे औलिया में खुल्द का दीदार होता है। नजर करते हैं वो अनवार तो अहले जमाना की, बदल जाती हैं तकदीरें, सफीना पार होता है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, शबनम म्यूजिक और राजकुमार जुनेजा पेश कर रहे हैं हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज में कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर का लिखा हुआ ये कलाम, जिसको म्यूजिक से संवारा है किशोर मल्होत्रा ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। सामीन हज़रात, ये वाक़या जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल अछूता वाक़या है। अभी तक आपने शायद ये वाक़या न सुना हो, तो आज आपकी खिदमत में हज़रत ज़ुन्नून मिस्री का वाक़या मैं सुना रहा हूँ। उनसे मुंसलिक ये कुछ वाक़यात आप सुनेंगे और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इनके हालात सुनकर, इनकी करामतें सुनकर आप को बहुत कुछ हासिल होगा। इसमें आप दो वाक़े हज़रत ज़ुन्नून मिस्री से मुंसलिक सुनेंगे। तो आइए साहब, ये बहुत ही हसीन वाक़या हज़रत
जुन्नून मिस्री का आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। मुलाहिजा कीजिए शबनम म्यूजिक और राजकुमार जुनेजा की एक और फखरिया पेशकश, वाक़या हजरत जुन्नून मिस्री। करता हूँ मैं, है ये सचनवार जो नजरे कलम करता हूँ मैं, है ये सचनवार जो नजरे कलम करता हूँ मैं। वाक़या जुन्नून मिस्री का रकम करता हूँ मैं, वाक़या जुन्नून मिस्री का रकम करता हूँ मैं। है ये सचनवार जो नजरे कलम करता हूँ मैं, करता हूँ मैं। वाक़या जुन्नून मिस्री का रकम करता हूँ मैं, वाक़या जुन्नून मिस्री का रकम करता हूँ मैं, वाक़या जुन्नून मिस्री का रकम करता हूँ मैं। अपने सब औसाफ को रखते थे पोशीदा जनाब, राज वो इजहार में लाते न थे अपना जनाब। डॉक्टर थे इल्म का दरिया कहे जाते थे आप, मिस्र के शुरफा में भी बेहतर गिने जाते थे आप। कैसे मैदाने तसव्वुफ में उतारे थे कदम, मारुफत की राह में ऐसे बड़े उनके कदम। ये किसी ने कह दिया है एक आबिद उस जगह, आ गए जुन्नून मिस्री था वो आबिद जिस जगह। एक शजर पर नौजवान लटका था उल्टा शाह पर, नफ्स को अपने अजियत दे रहा था शाह पर। देखकर उसको कहा जुन्नून ने आबिद हो तुम, नफ्स को तकलीफ देते हो बड़े जाहिद हो तुम। नौजवान बोला बड़े मुझसे है एक जाहिद वहाँ, नौजवान बोला बड़े मुझसे है एक जाहिद वहाँ, नौजवान बोला बड़े मुझसे है एक जाहिद वहाँ। सामने जो को है रहते हैं वो आबिद वहाँ, सामने जो को है रहते हैं वो आबिद वहाँ, सामने जो को है रहते हैं वो आबिद वहाँ। उस पहाड़ी पर गए एक नौजवान था खस्ता हाल, पैर एक उसका कटा था और बुरा था उसका हाल। जिस्म था उस नौजवान आबिद का कीड़ों की ग़िज़ा, था वो मसरूफ़े इबादत थी इबादत ही ग़िज़ा। नौजवान खुद को मलामत कर रहा था उस घड़ी, कहर से अल्लाह के वो डर रहा था उस घड़ी। देख कर ये हाल फिर जुन्नून ने उससे कहा, क्यों मलामत कर रहे हो खुद को? तो उसने कहा, एक दिन जुन्नून में महवे इबादत था सुनो,
जबी, दिल मेरा माइल हुआ उस पर थी वो ऐसी हंसी। दौर करता था जहन में उस घड़ी शैतान लई, क्या है अच्छा क्या बुरा है होश मुझको था नहीं। एक कदम उसकी तरफ मैंने उठा कर रख दिया, एक कदम उसकी तरफ मैंने उठा कर रख दिया, एक कदम उसकी तरफ मैंने उठा कर रख दिया। गैब से आई निदा उसने हिला कर रख दिया, गैब से आई निदा उसने हिला कर रख दिया, गैब से आई निदा उसने हिला कर रख दिया। कह रहा था कोई कुछ अंदेशे इज्जत नहीं, फेल बद क्यों कर रहा है क्या तुझे गैरत नहीं। जुस्तजू को छोड़ दे वरना फना हो जाएगा, अब तलक जन्नत का था फिर नार का हो जाएगा। आज तक रब की इबादत कर रहा था क्या हुआ, किस लिए शैतान की करने इबादत चल दिया। जो कदम रखा था मैंने वो लिया फौरन उठा, भूल कर उस हुस्न की मलका को मैं वापस हुआ। पैर जो आगे बढ़ा था उसको मैंने दी सजा, काट डाला पैर वो है बस यही इसकी सजा। अब बताओ मुद्दा जुन्नून क्या लाए हो तुम, मैं हूँ आसी पास मेरे किस लिए आए हो तुम। आपने फरमाया बस यूं ही चला आया हूँ मैं, खास मकसद कोई भी दिल में नहीं लाया हूँ मैं। आ गए जुन्नून रब को तोहफे दिल दे दिया, आ गए जुन्नून रब को तोहफे दिल दे दिया, आ गए जुन्नून रब को तोहफे दिल दे दिया। आपने इस वाक़े से दर से इबरत ले लिया, आपने इस वाक़े से दर से इबरत ले लिया, आपने इस वाक़े से दर से इबरत ले लिया। तर्क दुनिया को किया यादे खुदा में खो गए, ख्वाहिशाते नफ्स के अरमान सारे सो गए। जिक्रे रब के माँ सिवा अच्छा नहीं लगता था कुछ, जज्बे दुनिया को अब दिल में नहीं छोड़ा था कुछ। काम था उनको रियाजत और इबादत से सदा, रहमते अल्लाह से सरशार रहते थे सदा। इल्म हिकमत के कुशादा दर किए अल्लाह ने, हैं अजीम शान वो रुतबे दिए अल्लाह ने। दे दिया ताजे विलायत सुरखरू फरमा दिया, दी करामत आपको बाबरू फरमा दिया। थे नजर के सामने हाइल वो पर्दे हट गए, नूरे हक हर सू नजर आया अंधेरे छट गए। हजरते जुन्नून को रब ने दिया ऐसा मकाम, औलिया की अंजुमन में खूब है उनका मकाम। ये करामत हजरते जुन्नून की पुरनूर है, ये करामत
मशहूर है। लो सुनो तुमको सुनाता हूँ बड़ी मशहूर है। लो सुनो तुमको सुनाता हूँ बड़ी मशहूर है। एक दिन की बात है, खुद से ये वादा कर लिया, मैं सफर के वास्ते जाऊं इरादा कर लिया। बांध कर रखते सफर हजरत रवाना हो गए। महवे हैरत देख के अहले महल्ला हो गए। जा रहे थे आप पैदल ही सफर करते हुए, जिक्र हक जिक्र नबी शामो सहर करते हुए। चलते चलते राह में दरिया पड़ा ठहरे वहां, जाके देखा साहिले दरिया पे ताजिर थे वहां। वो तिजारत के लिए जाते थे, दिल मसरूर था। डर रहे थे मौजे दरिया से किनारा दूर था। थी सभी को एक कश्ती की तमन्ना उस घड़ी, कर दिया अल्लाह ने ये अरमान पूरा उस घड़ी। एक कश्ती आ गई, सब हो गए उसमें सवार। एक लम्हे में सभी का मिट गया फिर इंतजार। आप भी कश्ती में बैठे, हो गया उनमें शुमार। आप भी कश्ती में बैठे, हो गया उनमें शुमार। आप भी कश्ती में बैठे, हो गया उनमें शुमार। हजरते जुन्नून को वो देखते थे बार बार। हजरत जुन्नून को वो देखते थे बार बार। हजरत जुन्नून को वो देखते थे बार बार। ताजिरों के साथ सामान्य तिजारत था बहुत, थे बड़े ताजिर वो सारे, नाम था उनका बहुत। कर रहे थे सबके सब तारीफ अपने माल की। हर कोई कहता था ये कीमत है मेरे माल की। अपने अपने माल का फिर जायजा लेने लगे। माल पूरा था वो मौसम का मजा लेने लगे। आके एक ताजिर ये बोला, एक मोती है नहीं। बोलिए किसने चुराया है, कहा हमने नहीं। शक हुआ फिर हजरत जुन्नून मिस्री पर उन्हें, और कोई तो नजर आया न कश्ती पर उन्हें। तंजिया लहजे में हजरत से कहा, फरमाइए तुमने एक मोती चुराया है, हमारा लाइए। चोर हो मोती चुराया, घर को ले जाओगे तुम। बेच कर फिर उसको घर के काम में लाओगे तुम। अर्ज की जुन्नून ने, तू गैबुदा है या खुदा। अर्ज की जुन्नून ने, तू गैबुदा
आशिकारा कर यकीन आए इन्हें। किस जगह मोती है तुझको इल्म है इस बात का, जानता है तू सभी किस्सा मेरे हालात का। हजरत सुन्नून मिस्री का तड़पना देख कर रहमत हक जोश में आई मचलना देख कर। हुक्म रब था सफेद पानी पर संभल कर आ गई, मछलियां सारी समंदर से निकल कर आ गई। लाई एक एक मोती मुंह में जिनकी कुछ कीमत न थी। हजरत सुन्नून को उनसे कोई रग़बत न थी। मुंह से मछली के फिर मोती निकाला आपने, दे दिया ताजिर को और खुद को संभाला आपने। देख के उनकी करामत सभी ताइब हो गए, देख के उनकी करामत सब ही गायब हो गए। देख के उनकी करामत सभी ताइब हो गए। अहले कश्ती के शकू के दिल भी गायब हो गए। अहले कश्ती के शकू के दिल भी गायब हो गए। अहले कश्ती के शकू के दिल भी गायब हो गए। जिक्र है एक रोज का सुन्नून मिस्री बासफा, एक जगह तशरीफ फरमा थे मुकद्दस थी जगह। आदमी आए महल्ले के ये हजरत से कहा, एक रक़ासा यहाँ आई है हजरत बेहया। नाच उसका है बड़ा मशहूर वो शैतान है, उसके रक़्से नाज पे हर नौजवान कुर्बान है। आ गई तब्दीलियां माहौल में आली जनाब, खूब रूह है नजर में शोखियां उसकी जनाब। शहर से उसको निकालो इसलिए आए हैं हम, सोच कर बस दौरे मुस्तकबिल को घबराए हैं हम। आपने फरमाया कोई काम ये ज्यादा नहीं, हम निकाले शहर से उसको तो ये अच्छा नहीं। शहर से उसको निकालोगे कहीं जाएगी वो, उस जगह फिर भी बुराई खूब फैलाएगी वो। है यही बेहतर करे उसके गुनाहों का इलाज, है यही बेहतर करे उसके गुनाहों का इलाज। है यही बेहतर करे उसके गुनाहों का इलाज। जाइए हो जाएगा सारी खताओं का इलाज। जाइए हो जाएगा सारी खताओं का इलाज। जाइए हो जाएगा सारी खताओं का इलाज। भेज कर खादिम को फिर हजरत ने उससे बात की, पूछ आओ कितनी कीमत है फकत एक रात की। जाके फिर हजरत के खादिम ने तवायफ से कहा, कितनी कीमत है तेरी एक रात की मुझको बता। सुन के वो कहने लगी क्या है तुम्हारा मुद्दा। बोला खादिम आएंगे सुन्नून मिस्री बासफा। बोली मेरे नाच के सुन्नून दिलदादा हुए, अब वली कामिल भी मेरे
हुस्न के शैदा हुए। जो बताई उसने कीमत वो अदा कर दी गई। थी बहुत हैरान उलझन में वो फंसती ही गई। शाम आई हजरत जुन्नून पहुंचे उसके घर। बैठ के कमरे में बोले आओ ऐ बेटी इधर। लफ्ज बेटी सुन के दिल उसका हुआ ज़ेरो ज़बर। आज हैरानी से घर के देखती थी बामोदर। बोले हजरत रात ये तेरी हमारे नाम है। बोले हजरत रात ये तेरी हमारे नाम है। बोले हजरत रात ये तेरी हमारे नाम है। जो कहूँ करना उसे बेटी तुम्हारा काम है। जो कहूँ करना उसे बेटी तुम्हारा काम है। जो कहूँ करना उसे बेटी तुम्हारा काम है। जाओ तुम कर लो वुज़ू पढ़ते हैं हम रब की नमाज। बोली वो हजरत मुझे पढ़ना नहीं आती नमाज। ये कहा हजरत ने मेरे पीछे हो जाओ खड़ी। जैसा मैं करता रहूं करती रहो तुम भी वही। जो किया हजरत ने पीछे पीछे दोहराती रही। रात वो सारी नमाज़े हक में दोनों की कटी। जब रुकू करते थे हजरत तो रुकू करती थी वो। सजदा करने के लिए उनसे रुजू करती थी वो। रात भर पढ़ती रही इस तरह रकासा नमाज। दागे इसियां दिल का धोती ही रही उसका नमाज। अर्ज की सजदे में ये जुन्नून ने या कि बुरिया। इस जगह तक इसको ले आना ये मेरा काम था। काम है तेरा इलाही आगे इसको थामना। काम जो मेरा था यार मैंने वो पूरा किया। हो गए जुन्नून फारिग हालत सजदा न थी। हो गए जुन्नून फारिग हालत सजदा न थी। हो गए जुन्नून फारिग हालत सजदा न थी। आपने देखा पलटकर पीछे रकासा न थी। आपने देखा पलटकर पीछे रकासा न थी। आपने देखा पलटकर पीछे रकासा न थी। वो खुदा जाने कहाँ कमरे से गायब हो गई। हजरत जुन्नून मिस्री को थी हैरानी बड़ी। आ गए जुन्नून मिस्री कुछ खबर उसकी न थी। हो गया काफी समा जब बात है एक रात की। सो रहे थे हजरत जुन्नून क्या आलम था वो। कहने वाला कह रहा था ख्वाब का आलम था वो। आज मेरे यार ने मुंह अपना मोड़ा है उठो। मौत उसकी हो गई दुनिया को छोड़ा है उठो। आप गर मकबूल होना चाहते हैं जाइए। नज़्म मेरे यार की तदफीन का फरमाइए। फिर पता एक गार का जुन्नून को बतला दिया। एक निदाए गैब ने सब आपको समझा दिया।
रखते थे कदम। दीद का अरमान था तेजी से रखते थे कदम, दीद का अरमान था तेजी से रखते थे कदम। जिस घड़ी पहुंचे वहां ये देख कर हैरत हुई, थी वो ही रक्कासा उसकी वाह क्या इज्जत हुई। कुछ परिंदे घूमते थे उस पे था जारी तवाफ, थे फरिश्ते कर रहे थे लाश का उसकी तवाफ। अर्ज की जुन्नून ने या रब ये क्या है माजरा, ये तो रक्कासा थी इसको कैसे ये रुतबा मिला। आई फिर आवाज इसने पहला जब सजदा किया, तौबा की सजदे में तो बख्शा गया हर एक गुनाह। शहर में जुन्नून आए और कफन लेकर गए, साथ अपने और भी कुछ मर्द जन लेकर गए। जाके जब मैयत को देखा तो वहां मैयत न थी। उस घड़ी गैबी निदा जुन्नून मिस्री ने सुनी, जो हमारे हैं उन्हें हाजत नहीं होती कोई, छोड़ते उनको नहीं हम गैर के ऊपर कभी। सोहबत जुन्नून ने उसको मुनव्वर कर दिया, सोहबत जुन्नून ने उसको मुनव्वर कर दिया, सोहबत जुन्नून ने उसको मुनव्वर कर दिया। जर्राए नाचीज को अनवार अख्तर कर दिया, जर्राए नाचीज को अनवार अख्तर कर दिया, जर्राए नाचीज को अनवार अख्तर कर दिया, जर्राए नाचीज को अनवार अख्तर कर दिया। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, एक बहुत ही प्यारा वाक़या जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है। शायद कव्वाली में ये वाक़या पहली बार हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में आप सुनने जा रहे हैं, जिसको लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी ने। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं किशोर मल्होत्रा ने। ये पेशकश है शबनम म्यूज़िक और राजकुमार जुनेजा की। आवाज से सजाया है हाजी तस्नीम आरिफ ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। सामीन, ये रोम के एक बादशाह दकियानूस के ज़माने का वाक़या है, जो इंजील में भी ये आरिज़ा आया है। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का वक्त था। तो देखिए, ये असहाबे कहफ का जो वाक़या है बहुत मशहूर है। ये गिनती में 7 थे और इनका एक कुत्ता भी था जिसका नाम कतमीर था। आइए पूरा वाक़या सुनेंगे। ये किस तरह एक गार में उस बादशाह के डर से 309 बरस सोते रहे, और जब उठे तो उस ज़माने का जो इनके पास सिक्का था वो लेकर बाज़ार में गए। फिर इनके साथ क्या हुआ, लीजिए साहब, ये बहुत हसीन वाक़या समाअत फरमाइए। इसका उन्वान है दास्ताने असहाबे कहफ। मुलाज़ा कीजिएगा, ये हसीन वाक़या दास्ताने असहाबे कहफ। हालात करते हैं, कुराने पाक से अशहर सभी हालात करते हैं, कुराने पाक से अशहर सभी हालात करते हैं। सुनो अनवार असहाबे कहफ की बात करते हैं, सुनो अनवार
ज़बां पर हम्द है उस ज़ात की जो ज़ात यकता है। वही माबूद है सबका, वही खालिक है, मौला है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता। क़ुलूबे साफ में लालच हसद पैदा नहीं करता। ज़मीने रोम के एक बादशाह का तज़किरा सुनिए, था उसका नाम दकियानूस, वो मलऊन था सुनिए। जनाबी सा नबी के बाद वक्ते पुरजफा आया, उसी दम साहिबे इंजील में ये आरिज़ा आया। सभी वो बुत परस्ती में फंसे और राह से भटके, मुज़ब्ज़ब थे जो बाकी वो भी खौफे शाह से भटके। ये दकियानूस करता था वहाँ दावा खुदाई का, कोई इंसान गम भरता अगर उससे जुदाई का, उसे वो कत्ल कर देता, बड़ा खूंखार जाबिर था। इसी बाइस जो कम दिल था, सरे दरबार हाजिर था। सभी को देखना मकसद था उसका बुत परस्ती में, सभी को देखना मकसद था उसका बुत परस्ती में। सभी को देखना मकसद था उसका बुत परस्ती में। हमेशा जलता रहता था तकब्बुर की वो भट्टी में, हमेशा जलता रहता था तकब्बुर की वो भट्टी में। हमेशा जलता रहता था तकब्बुर की वो भट्टी में। खबर पाई ये कोई बादशाह लड़ने को आया है। वो अपने साथ काफी फौज और हथियार लाया है। गया सुनते ही दकियानूस भी मैदान के अंदर, लड़ा इस शान से पाई फतह एक आन के अंदर। जो आया था शहंशाह मर गया ये मात दे आया, पकड़ कर उसके बेटे साथ दकियानूस ले आया। सभी को रखा खिदमत में, अलग ओहदा दिया सबको। वो थे ईमान वाले, याद करते थे सदा रब को। दिया उनमें से एक को उसने ओहदा जा जरूरी का। ये दकियानूस का एक काम था बेहद शऊरी का। अजीमुल पेट था ये हाथ, मुकाद तक न जाता था। इसी से साफ मुकाद की गिलाजत को कराता था। परेशान हो गए जब सातों भाई इसकी हरकत से, तो वो कहने लगे कैसे बचे हम दौरे जिल्लत से। निकल कर हम किसी हीले से रब को याद कर लेंगे। निकल कर हम किसी हीले से रब को याद कर लेंगे। निकल कर हम किसी हीले से रब को याद कर लेंगे। चलो जाकर कहीं दुनिया नई आबाद कर लेंगे। चलो जाकर कहीं दुनिया नई आबाद कर लेंगे। चलो जाकर कहीं दुनिया नई आबाद कर लेंगे।
हुआ ये मशवरा उन भाइयों में बात बेहतर है, खुदा वालों को ऐ भाई भला किस बात का डर है। ये एक तदबीर है ये जिस घड़ी चूगान खेलेगा, बहाने से निकल जाएंगे हम ये कैसे ढूंढेगा। सितमगर शाह दकियानूस एक मसनद पे बैठा था, भरा दरबार था दावा खुदाई का वो करता था। यकायक बाला खाने से गिरी बिल्ली डरा जालिम, सभी कहने लगे ये है नहीं हरगिज़ खुदा जालिम। अगर होता खुदा तो एक बिल्ली से ये क्यों डरता, ना हरगिज़ कांपता मरदूद सर नीचा नहीं करता। तभी शैतान आया शक्ल इंसानी में ये बोला, है दकियानूस गर दावा खुदाई का तेरी सच्चा, है अदना जानवर ज़ीरू तो मक्खी को कर पैदा। तो बोला ऐसी बदशय को तो मैं पैदा नहीं करता। कहा शैतान ने दावा तेरा बातिल है लानत है, कहा शैतान ने दावा तेरा बातिल है लानत है, कहा शैतान ने दावा तेरा बातिल है लानत है। खुदा ने उसको जो पैदा किया कोई तो हिकमत है, खुदा ने उसको जो पैदा किया कोई तो हिकमत है, खुदा ने उसको जो पैदा किया कोई तो हिकमत है। ये दकियानूस बोला तुम कहो क्या इसमें हिकमत है। कहा शैतान ने जाए जरूरी में जरूरत है, नजासत में ये मक्खी डूब कर उड़ती है फितरत है। तेरी दाढ़ी पे आकर बैठती है बस ये हिकमत है। हुआ शैतान गायब और ये शर्मिंदा हुआ बेहद, उतर कर आ गया फिर तख्त से गुस्सा हुआ बेहद। कहा शहजादों से आओ चलो चूगान खेलेंगे, हवाए शाम का मैदान में हम तुम मजा लेंगे। गए मैदान में वो सातों भाई खेलता था ये सातों भाई ऐसे खेलते थे देखता था ये। हुई जब शाम एक भाई ने यूं चूगान को फेंका, गया जंगल में तो बोला ये क्यों चूगान को फेंका। मैं घर पर जा रहा हूँ तुम उठा कर जल्द ले आओ। तो ये कहने लगे हम आ रहे हैं बादशाह जाओ। निकल कर चल दिए पुरखार राहों से गुजरते थे, निकल कर चल दिए पुरखार राहों से गुजरते थे, निकल कर चल दिए पुरखार राहों से गुजरते थे। लबों पर जिक्र हक था वो सफर जंगल में करते थे। लबों पर जिक्र हक था वो सफर जंगल में करते थे, लबों पर जिक्र हक था वो सफर जंगल में करते थे।
चले सब रात भर वक्ते सहर घोड़ों से वो उतरे, किनारे पर शहर के ये सभी मैदान में पहुंचे। इसी मैदान में चंद आदमी बकरी चराते थे। इन्हें देखा तो सारे पासुबां कहने लगे इनसे, कहाँ से आ रहे हो, कौन हो, किस सिमत जाते हो। ये बोले हम तलब अल्लाह में जाते हैं आते हो। जमीनों आसमां शजरो हजर पैदा किए उसने, बड़ी नेमत दी और लालो जवाहर भी दिए उसने। उन्हें दावत दी असहाबे कहफ ने, वो चले आए। सभी ने पासबानी छोड़ दी, ईमान ले आए। चले सब मिलके उनको, राह में कुत्ता नजर आया। चला जब पीछे पीछे वो तो एक भाई इधर आया। उसे मारा तो बोला, मारते हो क्यों सताते हो। कोई गलती हुई मुझसे, भला क्यों कर रुलाते हो। जिसे तुम याद करते हो उसे मैं याद करता हूँ। जिसे तुम याद करते हो उसे मैं याद करता हूँ। जिसे तुम याद करते हो उसे मैं याद करता हूँ। उसी की याद से कल्बो जिगर को शाद करता हूँ। उसी की याद से कल्बो जिगर को शाद करता हूँ। उसी की याद से कल्बो जिगर को शाद करता हूँ। सुनी ये बात कुत्ते से तो उसको साथ में लेकर सफर जारी किया और वो सभी चलते रहे शब भर। सुबह को आई जो वादी रकीम एक गार थी बेहतर। खुदा का नाम लेकर छुप गए उस गार के अंदर। रुके आराम करने के लिए और सो गए सारे। रहा कुत्ता भी उनके साथ, महवे ख्वाब थे सारे। सभी वो 309 बरस सोते रहे यूं ही। खुदा की रहमतों से फैज़याब होते रहे यूं ही। यही थे लोग असहाबे कहफ, कुरान कहता है। कलामे पाक सच्चा है, मेरा ईमान कहता है। खबर पाई जो दकियानूस ने तो तैश में आकर बनाई उसने एक दीवार पुख्ता गार पे जाकर। था अच्छा शख्स एक उसने गमो आलम को लिखा। सभी हालात असहाबे कहफ और नाम को लिखा। वो तख्ती रंग की महफूज उस दीवार में कर दी। वो तख्ती रंग की महफूज उस दीवार में कर दी। वो तख्ती रंग की महफूज उस दीवार में कर दी। सभी ने मिलके फिर दीवार वो मलबात से भर दी। सभी ने मिलके फिर दीवार को मलबात से भर दी। सभी ने मिलके फिर दीवार को मलबात से भर दी।
अरसद क़ियानूस ज़ालिम मर गया एक दिन। गिलाज़त साफ थोड़ी शहर की वो कर गया एक दिन। ज़माने बहुत गुजरे सल्तनत लोगों कई बदली। बहुत फरमा रवा आए हुकूमत उनकी भी बदली। अब आया बेदरूस एक बादशाह ये नाम था उसका। वो नेक इंसान था रब की इबादत काम था उसका। रही 68 बरस उसकी हुकूमत फिरका बंदी थी। सभी थे अपनी मर्जी के हुकूमत अब भी उसकी थी। कयामत पर कोई इंसान भी ईमान रखता था। हमें होना है जिंदा मर के ये कोई न कहता था। दुआ की शाह ने या रब इन्हें बेहतर तू फरमा दे। निशानी ऐसी कोई या खुदा अजहर तू फरमा दे। यकीन हो जाए हर इंसान को रोज़े क़यामत का कि मर के जिंदा होना है हटे फिर जंग कबाहत का। खुदाए पाक ने उसकी दुआ मकबूल फरमाई। खुदाए पाक ने उसकी दुआ मकबूल फरमाई। खुदाए पाक ने उसकी दुआ मकबूल फरमाई। निशानी रब ने जाहिर की तो ये हालत नजर आई। निशानी रब ने जाहिर की तो ये हालत नजर आई। निशानी रब ने जाहिर की तो ये हालत नजर आई। गया उस गार पे एक शख्स अपनी बकरियां लेकर। गिराई उसने वो दीवार फिर धक्का उसे देकर। हुई है बदसितारी भाग आया डर गया इंसान। हुए बेदार असहाबे कहफ थे शादा व फरहां। शगुफ्ता थी तबीयत सबकी और कोई न था नाला। सलाम एक दूसरे को कर रहे थे वो सभी इंसान। नमाजें पढ़ के एक भाई को बाजार शहर भेजा के खाने पीने को सामान कुछ लाए उधर भेजा। गया वो शहर में तो रंग इस्लामी नजर आया। नए सब लोग देखे ढंग इस्लामी नजर आया। ताज्जुब था उसे एक दिन में ये तब्दीलियां कैसी। सभी खाते हैं ईसा की कसम रंगीनियां कैसी। बड़ा अफसोस है कल तक जो उनके दम को भरता था तो वो इंसान दकियानूस के हाथों से मरता था। वो यमली खा थे जो आए थे और काफी परेशान थे। वो यमली खाते जो आए थे और काफी परेशान थे। वो यमली खा थे जो आए थे और काफी परेशान थे। सभी बदला हुआ था शहर का नक्शा ये हैरान थे। सभी बदला हुआ था शहर का नक्शा ये हैरान थे। सभी बदला हुआ था शहर का नक्शा ये हैरान थे।
गए दूका पे अमली खा, लिया खाना दिया सिक्का। वो सिक्का दकियानूसी था, पुराने सन का था सिक्का। कहा दुकान वाले ने ये सिक्का तो पुराना है, ये अब चलता नहीं, गुजरा इसे काफी जमाना है। हुई हुज्जत तो फिर बाजार वाले आ गए सारे, वो सिक्का देख के हैरत में थे, कहने लगे सारे। खजाना हाथ आया है, कहो किस जा खजाना है। खजाना तो नहीं बोले, ये सिक्का मेरा अपना है। हमें कैसे यकीन आ जाए ये सिक्का तुम्हारा है। जो सन इस पर है वो तो 309 बरस का है। जवां हो आप, हम बूढ़े हैं ये देखा नहीं हमने। चलो हाकिम कहे तो कर लिया समझो यकीन हमने। गए हाकिम के घर यमलीखा, उनके साथ इंसान थे। वो सिक्का दकियानूसी देख के हाकिम भी हैरान थे। सभी थे कश्मकश में, बोले यमलीखा बताओ तो। सभी थे कश्मकश में, बोले यमलीखा बताओ तो। सभी थे कश्मकश में, बोले यमलीखा बताओ तो। है दकियानूसी शाह किस हाल में, मुझको सुनाओ तो। दकियानूसी शाह किस हाल में, मुझको सुनाओ तो। दकियानूसी शाह किस हाल में, मुझको सुनाओ तो। कहा हाकिम ने शाह, इस नाम का हमने न देखा है। हुए हैं 309 बरस एक शाह गुजरा है। ये है तारीख में लिखा, वो दकियानूस नामी था। गरीबों को सताना काम था उसका, हरामी था। कहा ये आपने, हम कल ही उसके डर से भागे हैं। रकीम कुवादी है, उस गार में एक रात सोए हैं। 6 भाई मेरे, कुछ और हैं साथी दिखाता हूँ। चलो सब गार पे जाकर तुम्हें उनसे मिलाता हूँ। गई खल्क़े कसीर उस गार के दर पर हुई आहट। तो असहाबे कहफ सब डर गए जिस दम सुनी आहट। ये सोचा सबने यमलीखा, गए पकड़े संभल जाओ। यहाँ पर फौज दकियानूस आती है, निकल जाओ। मगर इतने में यमलीखा गए अंदर, कहा भाई ये सारे लोग अच्छे हैं, यही हमने सुना भाई। ये था हुक्मे खुदा, हम 300 कुछ साल सोए हैं। ये था हुक्मे खुदा, हम 300 कुछ साल सोए हैं। ये था हुक्मे खुदा, हम 300 कुछ साल सोए हैं। वो जालिम अब नहीं जिसके सितम से खूब रोए हैं। वो जालिम अब नहीं जिसके सितम से खूब रोए हैं। वो जालिम अब नहीं जिसके सितम से खूब रोए हैं।
दोबारा जिंदा इसलिए हम हुक्म कुदरत पर यकीन हो जाए हर इंसान को रोजे कयामत पर। वो तख्ती रांग की हाकिम के हाथ आई वो पढ़ते थे, सभी हालात असहाबे कहफ के उस पे लिखे थे। लिखे असमाए असहाबे कहफ थे और ये लिखा था कि कितमीर उनका कुत्ता नाम उस कुत्ते का देखा था। हिफाजत की है दीने हक की इस पूरी जमात ने, इन्हें इस गार में पहुंचा दिया दौरे शरारत ने। वो सन था जिसमें दकियानूस एक जालिम शहंशाह था। ये एक लफ्ज तख्ती पर लिखा उन सब ने देखा था। खबर पाकर शहंशाह आ गए उस गार को देखा, बरसती आसमां से बारिशे अनवार को देखा। कयामत पर यकीन आया सभी ईमान ले आए, खुदा की हम्द वो करते हुए सब लौट कर आए। खुदा ने फिर से असहाबे कहफ को यूं सुलाया है, खुदा ने फिर से असहाबे कहफ को यूं सुलाया है। खुदा ने फिर से असहाबे कहफ को यूं सुलाया है। किसी ने आज तक अनवार ना उनको जगा